Hi friends, welcome back once again. In this lecture we are going to discuss another very important topic, which is factors on which resistance of a conductor depends. टॉपिक का मतलब क्या है? टॉपिक का मतलब ये है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसी कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम बदलें, ऐसी कौन सी पैरामीटर्स हैं जिनको हम चेंज करें तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस उन पे क्या करे, डिपेंड कर रही हो। तो हमें उनको देखना है, उनको स्टडी करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी एक पैरामीटर को हम चेंज कर देते हैं और उसको चेंज करने की वजह से अगर रेजिस्टेंस बदल जाए तो इसका मतलब रेजिस्टेंस उस पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, ठीक है। उसी को ही हमने डिस्कस करना है यहाँ पे। तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर या मटेरियल डिपेंड्स, इसमें सबसे पहला फैक्टर हम डिस्कस करते हैं, कौन सा? वो करते हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर या वायर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर या वायर। इसका मतलब ये है कि हम इसमें ये देखेंगे, लेट्स सपोज इसको हमने स्मॉल एल से डिनोट कर दिया। हम इस टॉपिक में ये देखने वाले हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ पे कैसे डिपेंड करती है। अगर वायर की लेंथ बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, वो बढ़ेगी या कम होगी, वो सारी चीज़ें हमने इसमें देखनी है। रेजिस्टेंस की लेंथ पे डिपेंडेंसी देखनी है, किस तरीके से वो डिपेंड करती है उस पर, ठीक है। अब सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर या वायर। क्या चीज़ पता होनी चाहिए हमें कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? टू दी लेंथ ऑफ द कंडक्टर या वायर, टू दी लेंथ ऑफ द कंडक्टर या वायर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब इससे क्या मतलब हुआ? इससे मतलब ये हुआ कि अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, और अगर हम लेंथ डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे, तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। मतलब एक को बढ़ाएंगे दूसरा बढ़ेगा, एक को घटाएंगे तो दूसरा भी घट जाएगा, कम हो जाएगा, ये रिलेशन है ना। अब चलते हैं, अब समझेंगे कि ये हम माने क्यों इस चीज़ को कि ऐसा होता है। हमें पता भी तो ना, कारण भी तो पता लगे कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है, या रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध या रिलेशन क्यों है, ठीक है। तो उसका हमें मालूम होना चाहिए, कारण क्या होने चाहिए। देखो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सपोज एक वायर हमारे पास ये है, ठीक है। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, और एक वायर हम ले लेते हैं ये। तो दोनों वायर्स में क्या फ़र्क है? लेंथ का फ़र्क है ना। ये जो वायर 1 है, W1 बोल देते हैं, W1, और ये क्या है, W2। आप अगर ध्यान से देखें, वायर 1 की जो लेंथ है वो छोटी है, और वायर 2 की जो लेंथ है वो बड़ी है एज़ कम्पेयर टू वायर 1, है ना। तो अब देखें, इनको स्टडी करते हैं। देखो जो वायर छोटी है, मैटर कम है ना। अब मैटर कम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कम होंगे, है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो कम इलेक्ट्रॉन्स अपने घर से निकलेंगे, अपनी जगह से जाएंगे, है ना। अगर कम इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ेंगे, मतलब कम वैकेंसीज क्रिएट होंगी। कम वैकेंसीज क्रिएट होंगी तो कम ही रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि वैकेंसीज ही क्या पैदा करती हैं? रेजिस्टेंस पैदा करती हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ऑन दी अदर हैंड जो बड़ी वायर, जो लंबी वायर है, जिसकी लेंथ ज़्यादा है, उसमें मैटर ज़्यादा होगा, मतलब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने घर से निकलेंगे। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने घर से निकलेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पीछे क्या छोड़ेंगे? अपनी वैकेंसी छोड़ेंगे।
जितनी ज़्यादा वैकेंसीज उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस, इसीलिए तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है बच्चा। पार्टी कितना इजी है ना, बहुत इजी बना दिया हमने। तो ये हमने देखा किस तरीके से रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर या वायर होता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है कि लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, या लेंथ कम करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है, ये हमने यहाँ पे अभी देख लिया। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइज, सी यू वेरी सून इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू सो मच।